हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में केन्स टेक्नोलॉजी के बारे में। आज आप कह सकते हैं कि डिज़ास्टर अगर कोई साबित हुआ है तो वो केन्स टेक्नोलॉजी हुआ है। बिकॉज कल भी दोस्तों अपने नंबर्स पे बात करी थी। कल भी देखिए जो वीडियो था, केन्स के नंबर्स को हमने डिटेल में समझा था और ये आपको मैंने कहा था कि नंबर्स थोड़े से शॉकिंग हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड नंबर्स के बाद दोस्तों जो आज के दिन आपने देखा ही है कि जो हाल केन्स का होता हुआ देखने को मिला है वो अपने आप में काफ़ी ख़राब है, राइट। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कशन इसी बारे में करेंगे। कल भी आपको ने एक बात कही थी कि दोस्तों हमको वेट करना पड़ेगा कंपनी के कॉन कॉल का, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन कॉल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो बोली जाती है। तो वो एक्जैक्टली दोस्तों हमारे पास अब डेटा आता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के मैनेजमेंट का क्या व्यू है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, समझाऊंगा कि मैनेजमेंट क्या इशारा करता हुआ दिख रहा है। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड हमारा दोस्तों जो दूसरा चैनल भारत मार्केट रडार, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर भी देखिए लगातार वीडियो अपलोड होते हुए देखने को मिल रहे हैं स्पेसिफिकली मार्केट रिलेटेड। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल की लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दे रखी है या फिर ऊपर आई बटन पर आपको चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, आज केन्स के साथ हुआ क्या, मतलब 20% से ज़्यादा दोस्तों एक दिन के अंदर आपको स्टॉक गिरता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि याद रखिएगा एफएनओ का भी पार्ट है, तो ऐसा नहीं कि 20% की गिरावट के बाद आपको शेयर रुकता हुआ देखने को मिल जाएगा। मतलब 20% से भी ज़्यादा गिर सकता है एक दिन के अंदर। क्यों? क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर जब दोस्तों कोई ट्रेड होता है तो फिर उसके अंदर कोई सर्किट लिमिट नहीं होती है। सर्किट फिल्टर ज़रूर होता है कि यहाँ 10% या रुक जाता है, फिर वापस 15% पे खुलेगा, फिर 20% ऐसे। लेकिन दिक्कत साफ यही थी कि दोस्तों जो चीज़ें हमको आज देखने को मिली है केन्स के साथ, वो अपने आप में ऐसा कोई सोच नहीं सकता था कि इस प्रकार का मूव आता हुआ दिखेगा। अब ये एक महीने के अंदर लगभग 17%, साल की शुरुआत के साथ 15% और पिछले एक साल के अंदर लगभग 47% का फॉल जो है वो आपको आता हुआ दिख रहा है। मतलब वेल्थ जो है वो बिल्कुल हाफ होती हुई देखने को मिल गई है निवेशकों की। इस तरीके का जो प्रेशर है वो यहाँ पर माउंट होता हुआ दिख रहा है। अब कल के दिन नंबर्स आए थे, नंबर्स में जैसे मैंने कहा कोई आपको अच्छी बात नज़र आएगी ही नहीं। मतलब नंबर्स में आपको सिर्फ खराब खराब और ख़राब ही दिखेगा। और उस खराब का असर ही दोस्तों आज के दिन आपको आता हुआ देखने को मिला है कि प्रेशर इतना बढ़ गया। अब मैनेजमेंट की तरफ से दोस्तों क्या कहा गया ये आपको बताता हूँ। पहली बात तो जो फ्यूचर गाइडेंस दी गई है दोस्तों कंपनी के द्वारा, जो रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर कहा गया है कि 30% से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो होगा फॉर FY27। मतलब जो आने वाला साल है उसमें कंपनी 30% का रेवेन्यू गाइडेंस दे रही है कि हम 30% की दर से ग्रो करते हुए नजर आएंगे। एबिटा मार्जिन को लेकर कंपनी ने कहा है कि स्टेबलाइज होने चाहिए 17% के आसपास, 17% के आसपास मार्जिन जो है वो स्टेबल आपको रहते हुए देखने को मिलने चाहिए। इस बार याद रखिएगा जो Q4 का एबिटा मार्जिन था वो कंपनी का 15.6% था। कितना? 15.6। तो वो आपको कम होता हुआ देखने को मिल गया था। तो ये भी मार्केट ने देखा कि इनके मार्जिन भी डिक्लाइन हो गए, ठीक है। इसके अलावा अपडेट्स क्या दिए? तो अपडेट में दोस्तों पहली बात तो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कंपनी करने वाली है। इसका मतलब क्या है? इस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का मतलब ये है दोस्तों कि कंपनी जो है वो अपने आप को ट्रांजिशन करेगी। ट्रांजिशन कैसे? ट्रांजिशन इस तरीके से करेगी कि अब कंपनी एक प्योर EMS प्रोवाइडर बनेगी टू एन इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट प्रोवाइडर। मतलब जो कंपनी अभी याद रखिएगा आपको काम करती हुई नजर आती है EMS प्रोवाइडर की तरह, राइट, वो अब शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। मतलब अब कंपनी सिर्फ EMS वाली प्लेयर नहीं रहेगी, अब कंपनी एक पूरा इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट डेवलपर बन जाएगी, ठीक है। तो कंपनी जो है वो आपको मेजरली बताने की कोशिश कर रही है कि हम अपने आप को और बढ़ा रहे हैं। ऑर्डर बुक को लेकर कंपनी ने कहा है कि इनके पास करीबन 8,366 करोड़ की ऑर्डर बुक अभी करंटली है, यानी हाई रेवेन्यू विजिबिलिटी है। ये भी अपने आप में बढ़िया है। सेमीकंडक्टर्स और PCB रैंप अप को लेकर जिसका सबसे ज़्यादा वेट हो रहा था, तो देखिए कंपनी ने क्या कहा है। कंपनी ने ये कहा है कि जो कमर्शियल ऑपरेशंस है सनातन ओसेट फैसिलिटी के अंदर वो यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। और जो इनका HDI PCB मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये भी बिल्कुल ऑपरेशनल रेडीनेस पे है। मतलब इसमें भी आपको बहुत जल्द ऑपरेशंस जो है वो शुरू होते हुए देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, मार्केट इसी फैसिलिटी के बारे में सुनना चाह रहा था, तो कंपनी कह तो रही है कि शुरुआत कर दी है। अब ये देखने वाली बात है कि दोस्तों ये जो कंपनी ने शुरुआत करी है इस फैसिलिटी की, इसका असर रेवेन्यू पे, कंपनी के बिजनेस पे कब तक आपको पड़ता हुआ दिखेगा। आई थिंक मार्केट्स के लिए क्लियरली एक वो पॉइंट है देखने वाला कि वहाँ पर कंपनी क्या करती है। देन इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच आउट फॉर, बिकॉज इसका रेवेन्यू और कंपनी के बिजनेस मार्जिन पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है ये देखने वाली बात है। वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी को लेकर कंपनी ने साफ कहा है कि कोशिश करेंगे। इसके अलावा कॉस्ट प्रेशर जो भी आता हुआ देखने को मिला है, मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ है बाय 94.7% सर्ज इन एम्प्लॉय एक्सपेंस। मतलब एम्प्लॉय एक्सपेंस काफ़ी बढ़ गई थी इस बार, जिसके कारण कंपनी कह रही है कि आपको जो मार्जिन है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखने को मिले हैं। और करीबन 221% का इंक्रीज था कंपनी के डिप्रीसिएशन कॉस्ट के अंदर, क्योंकि जो नई फैसिलिटीज़ है उसको कंपनी ट्रांजेक्शन कर रही है इनटू कमर्शियल ऑपरेशंस, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो अर्निंग्स पे हमको आता हुआ दिखा। इसके अलावा दोस्तों जो केन्स टेक का मैनेजमेंट है वो भी साफ कह रही है कि जो एक सेगमेंट है इनकी कंपनी का, और वो एक सेगमेंट कौन सा है आपको बताता हूँ, कि जो एक सेगमेंट कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रहा है वो है दोस्तों स्मार्ट मीटर्स वाला। जी हाँ, इससे हो क्या रहा है कि जो कंपनी का कैश है वो लगातार ब्लीड कर रहा है स्मार्ट मीटर,
जो ये बिज़नेस है इससे कंपनी जो है वो कमा तो कुछ नहीं रही है, लेकिन लगातार दोस्तों गंवाती भी नज़र आ रही है। अब इसमें थोड़ी सी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी है, जो गवर्नमेंट ने याद रखिएगा पॉलिसीज़ चेंज करी, उसका भी कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिल रहा है। सिंगल नंबर एक्सप्लेन करता है ऑलमोस्ट एवरीथिंग। रिटेल इन्वेस्टर्स नीड टू अंडरस्टैंड why Keynes is sitting on 600 crore negative operating cash flow at the consolidated level, even at a time when the company's core business has quietly improved। तो इसमें दोस्तों जो इनके MD है नारायण स्वामी, उन्होंने साफ कहा कि जो मीटरिंग एक्विजिशन है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है टू माइग्रेट केन्स फ्रॉम एन EMS सप्लायर टू अ प्रोडक्ट कंपनी। However, the new business model came with a brutal working capital reality that has since ailed the company। मतलब इस सेक्टर के अंदर इतना कंपनी को वर्किंग कैपिटल चाहिए कि वो कंपनी ने सोचा नहीं था, लेकिन स्टिल कंपनी कह रही है कि इससे एक प्रोडक्ट है कंपनी के पास, इससे कंपनी आगे चलकर गिव अस एक्सपांडेड मार्जिन्स ऑन दिस प्रोडक्ट, बट दिस हैज़ गिवन अस लॉन्ग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। हैविंग अंडरस्टूड दिस वी हैव डन द कोर्स करेक्शन। मतलब कंपनी साफ मान रही है कि जो दिक्कत है वो हमने सोचा नहीं था, और क्योंकि हमने सोचा नहीं था, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो इसका असर आपको आता हुआ दिख रहा है। केन्स ने ये बताया कि जो प्रॉब्लम है वो कंपाउंड होती हुई नजर आ गई। क्यों? बिकॉज जो गवर्नमेंट का रीइंबर्समेंट स्ट्रक्चर है, रीस्ट्रक्चर है, वो कुछ इस तरीके से कि कंपनी लगभग 1450 करोड़ रुपए डिप्लॉय करे ऑन लगभग 3300 करोड़ का वर्किंग कैपेक्स के ऊपर, और ये क्वालिफाई कर गए फॉर 50% सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी, 20% स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, बट बोथ आर डिसबर्स्ड ओनली आफ्टर हिटिंग द एग्जीक्यूशन माइलस्टोन। मतलब जब तक इन सब चीज़ों का एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता है, तब तक ना वो सरकार की 50% की सब्सिडी मिलने वाली है, ना वो स्टेट की 20% की सब्सिडी मिलने वाली है। और कंपनी कह रही है कि जब वो आएगा, जब वो सब्सिडी मिलेगी, उससे पहले ही हो क्या रहा है, जो कंपनी का कैश फ्लो है उस पर आपको असर पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। उन्हें साफ कहा कि जो वर्स्ट है वो अब हमारे पीछे है, मतलब अब इससे बुरा तो नहीं होगा, लेकिन ये जो साल है 60 to 70% ऑफ द कैपिटल फंडिंग वी विल बी गेटिंग बैक इनटू द सब्सिडीज़। मतलब जो फंडिंग होगी वो हमको सब्सिडीज़ के तौर पे मिलती हुई नजर आएगी, ऐसा कंपनी का मानना है। तो आप समझिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्लियरली ये है कि दोस्तों ये जो सेगमेंट में कंपनी ने एंटर किया, कंपनी को लगा कि देखिए इतना कैपिटल नहीं लगेगा, बट प्रॉब्लम क्या हुई कि कैपिटल ज़्यादा लगता हुआ नजर आ गया, वर्किंग कैपिटल की साइकिल ज़्यादा कंपनी की दोस्तों यहाँ पर आपको लंबी खिंचती हुई नजर आ गई, और उसके कारण जो कंपनी का खुद का कैश फ्लो है वो आपको नेगेटिव होता हुआ दिख गया। सो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम याद रखिएगा क्रिएट होता हुआ देखने को मिला है। अब ब्रोकरेजेस का क्या कहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रोकरेजेस के टारगेट्स। CLSA ने दोस्तों टारगेट दिया है करीबन आउट परफॉर्म का 4200 का टारगेट दिया है। उन्होंने मेंटेन किया है टॉप रेटिंग, बट हाईलाइटेड बैलेंस शीट डिटोरिएशन एज अ मेजर नेगेटिव, क्योंकि बैलेंस शीट पे आपको क्लियरली इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये साफ उन्होंने कहा कि जो बैलेंस शीट पे असर आता हुआ देखने को मिल रहा है वो नेगेटिव पॉइंट है। JP मॉर्गन ने दोस्तों न्यूट्रल की रेटिंग दी, लगभग 4000 का टारगेट दिया है, लेकिन डाउनग्रेड कर दिया है जो ओवरवेट की रेटिंग दी थी, और अर्निंग्स एस्टिमेट को भी कट कर दिया है बाय 12 to 17%। मतलब आप कह सकते हैं एक बड़ा कट आपको आता हुआ दिखा है फ्रॉम JP मॉर्गन। देन मॉर्गन स्टैनली तो इक्वल वेट की रेटिंग दी, बट 3660 के आसपास का टारगेट दिया। उन्होंने पेक कर दिया है NWC डेज एट कंजर्वेटिव 137 डेज। मतलब ओवरऑल जो नेट वर्किंग कैपिटल की डेज है उन्होंने कंजर्वेटिवली माना है कि करीबन 137 दिन यहाँ पर मेंटेन करके चलना चाहिए, एक एवरेज टारगेट रहेगा। इसीलिए जो टारगेट प्राइस है याद रखिएगा 3663 का दिया है। लेकिन नोवामा की अगर रेटिंग देखते तो उन्होंने तो होल्ड की रेटिंग दी, और टारगेट सबसे कम है 3550 का। डाउनग्रेड किया है, पहले बाय का रेटिंग था, और डाउनग्रेड इतना किया कि लगभग 35% टारगेट को काट दिया है, जो 5500 रुपये का पहले दे रखा था। तो आप समझिए नोवामा का कितना बड़ा कटा है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल ने बाय की रेटिंग दी है, 5000 का टारगेट दिया, उन्होंने रिटर्न किया है अपना लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिस्टिक टारगेट, और उनका मानना है कि जो कंपनी की ऑर्डर बुक है वो स्ट्रांग है। बट बात सिंपल आती है, देखिए यहाँ पर कि कंपनी की जो अर्निंग्स है राइट, इस बार आपको उतनी बेहतर आती हुई देखने को नहीं मिली। पूरे साल भर के अंदर देखिए कंपनी की ग्रोथ जो हमको देखने को लगातार मिलती थी, उसमें ज़रूर आपको इस बार इम्पैक्ट आता हुआ दिखा राइट। कंपनी लास्ट कुछ सालों में दोस्तों आप देखिए लगातार 50-60% से ग्रो कर रही थी, इस बार वो 33% ही रह गया। प्रॉफिटेबिलिटी पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिला है, प्रॉफिट बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट बात वही है कि दोस्तों जो ग्रोथ मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था वो आपको देखने को नहीं मिल पाई। तो वो सारा जो फैक्टर है दोस्तों याद रखिएगा आपको प्लेन होता हुआ नजर आया। इसीलिए जो स्टॉक है वो पिछले एक साल में आपको 35% डाउन देखने को मिल रहा है, और आज एक दिन में 20% टूटा है। तो सवाल ये उठता है कि करना क्या चाहिए। सिंपल सी बात है, वेट एंड वॉच करना चाहिए। नंबर्स को अब बेहतर होने की उम्मीद हम कर सकते हैं, अगर वो बेहतर होंगे देन ही यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हाँ निवेश किया जाएगा। बट अभी तो सिंपल सी बात है, आपको वेट एंड वॉच की सिचुएशन यहाँ पर मेंटेन रखनी है। बाकी आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करना है। ये इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स थे वो आपके साथ मैंने साझा किए। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या यहाँ से 3000 रुपये का लेवल ये बचा के रखता है, क्या हमको एक बॉटम क्रिएट होता हुआ देखने को मिल गया है, ये आई थिंक समय बताएगा। लेट्स सी आगे होता क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।